प्राचीन काल में अयोध्या के सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए सत्यव्रत, जिन्हें इतिहास त्रिशंकु के नाम से जानता है। वे भगवान राम के पूर्वज थे। त्रिशंकु वैसे तो धार्मिक, बहादुर और दानवीर थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब और अनोखी जिद घर कर गई थी। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन भर इतने पुण्य किए हैं, तो स्वर्ग मुझे मेरी इसी देह के साथ स्वीकार क्यों न करे। नियम यह है कि मृत्यु के बाद केवल आत्मा स्वर्ग जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। लेकिन त्रिशंकु को अपनी देह से इतना मोह था कि वे जीवित ही स्वर्ग जाना चाहते थे। त्रिशंकु अपनी इच्छा लेकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मैं सशरीर स्वर्ग जा सकूं। वशिष्ठ जी ने उन्हें शांति से समझाया कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और असंभव है, लेकिन त्रिशंकु नहीं माने। निराश होकर वे वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे विनती की, आपके पिता ने मना कर दिया, पर आप युवा और सामर्थ्यवान हैं, मेरी मदद करें। वशिष्ठ के पुत्र इसे अपने पिता का अपमान समझकर क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशंकु को शाप दे दिया, जाओ, तुम चंडाल बन जाओ। पल भर में राजा का राजसी रूप बदल गया, शरीर काला पड़ गया, बाल बिखर गए और वे मैली कुचैली स्थिति में आ गए। उनके अपनों ने, यहां तक कि उनकी प्रजा ने भी उन्हें त्याग दिया। हारकर त्रिशंकु घोर तपस्वी महर्षि विश्वामित्र की शरण में पहुंचे। अपनी व्यथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, ऋषिवर, गुरु शाप ने मेरा यह हाल कर दिया है, अब आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। विश्वामित्र दयालु थे और वशिष्ठ के साथ उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्विता भी थी। उन्होंने ठान लिया कि वे त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग भेजकर ही रहेंगे। विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों समेत सभी ऋषियों को बुलाया। जब वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहकर आने से मना कर दिया कि देवता किसी चंडाल के यज्ञ में नहीं आएंगे, तो विश्वामित्र का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने उन्हें शाप दिया कि वे 7 जन्मों तक चंडाल बनकर भटकेंगे। यज्ञ शुरू हुआ, देवताओं को आहुतियां दी गईं, लेकिन कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल का प्रदर्शन किया। उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजन, ऊपर उठो, मेरी शक्ति तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएगी। त्रिशंकु हवा में उड़ने लगे और स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन वहां देवराज इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इंद्र बोले, त्रिशंकु, तुम गुरु शापित हो, तुम्हें स्वर्ग में कोई जगह नहीं मिलेगी। इंद्र ने उन्हें धक्का दे दिया और त्रिशंकु सिर के बल नीचे गिरने लगे। गिरते हुए वे चिल्लाए, ऋषि विश्वामित्र, मेरी रक्षा करें। विश्वामित्र ने उनकी पुकार सुनी और गरज कर बोले, ठहरो। उनकी आवाज की शक्ति से त्रिशंकु बीच आकाश में ही लटक गए। विश्वामित्र का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर पुराने स्वर्ग में जगह नहीं है, तो वे त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बनाएंगे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर दक्षिण दिशा में एक नया आकाश रचना शुरू कर दिया। उन्होंने नए सप्तर्षि मंडल, नए नक्षत्र और नए देवताओं की सृष्टि की। यहां तक कि वे एक नया इंद्र बनाने ही वाले थे कि सभी देवता घबराकर उनके पास आए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महर्षि, क्रोध शांत करें। यह राजा शापित है, इसे स्वर्ग में नहीं रखा जा सकता। विश्वामित्र बोले, मैंने वचन दिया है कि त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में राज करेगा। मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। अंततः एक समझौता हुआ। देवताओं ने स्वीकार किया कि विश्वामित्र का बनाया हुआ यह नया स्वर्ग बना रहेगा और त्रिशंकु वहीं राज करेंगे, लेकिन वे वहां हमेशा सिर के बल उल्टे लटके रहेंगे। उनके चारों ओर वे नक्षत्र चमकते रहेंगे जो विश्वामित्र ने बनाए थे। आज भी इस स्थान को दक्षिणी गोलार्ध में तारामंडल या सदर्न क्रॉस के रूप में देखा जाता है।